बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोमिना सरवर और आप देख रहे हैं लैपिस आर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत मेन रूल्स सिखाऊंगी ड्राइंग करने के, जिसमें आप परफेक्ट ड्राइंग कर सकेंगे। सिर्फ आपको मेरे इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर आपको मैं ड्राइंग, शेडिंग और कलरिंग करना भी सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ग्लास को ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, जिसमें मैं आपको ये जो सर्कल्स हैं और सब कुछ है, आपको मैं अच्छे से इसको मेजर करना सिखाऊंगी। तो ग्लास की जो गोलाई है, इसको भी हमने मेजर किया है। पहले हमने इसकी लंबाई देख ली कि ग्लास कितना, इसकी गोलाई कितनी लंबी थी और उसकी चौड़ाई क्या थी। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चीज़ को कंपोज करना। आपने पेपर पे उसको कंपोज किस तरह से करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हर चीज़ को मेजर कर लें, किस तरह से, क्या, सबसे छोटे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब ये मैं मग की लाइंस लगा रही हूँ और ध्यान रहे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी आपके सेंटर में नहीं आपने कंपोज करना। आपकी हमेशा स्टिल लाइफ जो है वो साइड पे कंपोज होनी चाहिए। अभी जो ग्लास के इतनी लंबाई तक ये आ रहा है और इसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मैंने एक लाइन लगा ली और अब मैं इसकी चौड़ाई मेजर करूँगी। अपनी लाइन को बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएं ताकि आप जब इसको इरेज करें तो आराम से ये इरेज भी हो जाए। ड्राइंग करते वक्त परफेक्ट लाइन ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजरमेंट परफेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप इसको ग्रिड पे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास पिक्चर पे ऑब्जेक्ट्स हों तो आप इसको ग्रिड बना के कर लें, ये ज़्यादा इजी है। लेकिन जब आप स्टिल लाइफ करते हैं, आपके सामने ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, तो आप इसको ग्रिड बनाए बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ अब लाइन के दोनों तरफ सेम मैंने डिस्टेंस जो है ना, उस पर दो जगह मैं निशान लगा दूंगी। इससे होता यह है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरता हुआ नहीं लगता, आपका बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह से वो खड़ा हुआ है उसी तरह दिखता है। ध्यान रहे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मोटाई, कोई भी लंबाई, कोई भी चौड़ाई जो है वो आपकी विदाउट मेजरमेंट ना बने। अब मग की लंबाई के हिसाब से मैं बॉटल की लंबाई को मेजर करके वहाँ पर मार्क कर दूँगी और उसी मार्क के हिसाब से मैं बॉटल के दरमियान में लाइन लगा दूँगी और उसकी दोनों साइडों को इक्वली ड्रॉ कर दूँगी। ये सिर्फ टेक्निक है जो आपको जब आ जाती है तो आप बड़ी परफेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेस्ट देने जाते हैं, अगर आप फाइन आर्ट्स में जाना चाहें या वैसे ही बैठ के कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको ये रूल्स जब तक पता नहीं होते, आपका ऑब्जेक्ट, मैं भी इसको विदाउट लाइंस अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकती अगर मेरे हाथ में सीधी लाइन और परफेक्शन और मुझे मेजर करने का ना पता हो तो। लेकिन जब आप एक अरसे तक मेजर करते चले जाते हो तो आप फ्री ड्राइंग कर सकते हो परफेक्ट, एक टाइम के बाद, एक प्रैक्टिस के बाद। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी परफेक्शन में कमी रह जाने के इम्कान होते हैं। अब ये बॉटल जहाँ से चौड़ाई स्टार्ट होगी मैंने वहाँ पे मार्क कर लिया। ये बॉटल की बिल्कुल बेस जो है ये वहाँ मार्क कर दिया। अब ये जो हिस्सा है ये बारीक रहेगा, ढक्कन वाला हिस्सा है। और उसके बाद ये मैं इसको दोनों तरफ से, अब ये आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा या ज़्यादा, मैंने इनको बिल्कुल सेंटीमीटर्स के हिसाब से इसको मेजर किया है। यहाँ आप सीधी लाइनें लगा लें। सीधी लाइनें लगानी तो आपको अब आ ही गई हैं, क्योंकि मैंने आपको टेक्निक्स बता दी थी पिछली वीडियोस में, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप मेरी शुरू से सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ों का ग्रेजुअली पता चल जाएगा कि किस तरह से की जाती हैं। तो जो लोग फ़ाइन आर्ट्स में बिगनर्स हैं या फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, मेरी वीडियोस को अच्छे से देखें। मैं आपको डायरेक्ट पेंटिंग भी सिखा सकती थी, लेकिन मैं आपको बेसिक्स सिखाना चाहती हूँ और बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक से हटे बगैर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ मैंने दो जगह मार्क किया और मैं इसको स्केल से इसलिए करी ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं विदाउट स्केल भी लाइन लगा सकती हूँ। अब मैं इसकी गोलाई बना रही हूँ जिस तरह से उस बॉटल की शेप बनी हुई है। अभी यहाँ पे आके इसकी गोलाई ख़त्म होगी तो मैंने यहाँ से भी इसको यहाँ तक मिलाना है। अब साइडें में इरेज कर दूँगी।
तो हमारी बॉटल जो है वो प्रॉपर शेप में आ चुकी है। कॉर्नर वाला किनारा जो है वो मैं बाद में बनाऊंगी, और क्योंकि वो शीशे वाली टेक्निक है वो मैं आपको तरतीब में पूरी तरह तफसील में बताऊंगी। तो अभी मैं इसकी मग की गोलाई जो है वो बना रही हूँ। याद रहे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बोर्ड या जिस पे भी आप बना रहे हो उसको फिक्स रखो। आप बोर्ड को हिला के, क्योंकि गोलाई बनाते हुए आपका हाथ जिस तरह से इजीली चलता है आप उसको उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि जब भी आप कुछ ड्रॉ करें या कुछ पेंट करना स्टार्ट करें तो आप ऑब्जेक्ट्स को सेंटर में इसीलिए ना बनाएं क्योंकि आपकी इंसानी आंख जो है वो सेंटर में हमेशा फोकस करती है। तो जब तक आपकी बहुत परफेक्ट ड्राइंग नहीं होती तब तक आप उसको सेंटर में ना बनाएं, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे नुक्स हैं ना वो आराम से आंख पहचान जाएगी। तो अगर थोड़ा साइड पे राइट या लेफ़्ट कहीं पे भी आपको इजी लगे तो आप उसको ड्रॉ करें। बॉटल की टेक्निक की तरह मैं मग की टेक्निक भी यूज़ करूँगी कि दोनों साइडें सेम हों, मेजर हुई हुई हों। उसका कोना जो है, अब एक बिल्कुल कोना नहीं बना देना, थोड़ा सा जो है वो गोलाई उसमें आएगी ताकि रियलिस्टिक लगे। अब यहाँ आ गई ओवरलैपिंग टेक्निक। जब हम शीशे के उस पार देखते हैं चीज़ को तो वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगती है। यानी अगर आप सीधी लाइन को अपने ग्लासेस या किसी भी शीशे से देखेंगे तो लाइन आपको डिफरेंट लगेगी। तो ये जो मैं मग का पकड़ने वाला होल्डर बना रही हूँ इसमें भी मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगी ताकि रियलिस्टिक बने। याद रहे कि ये मग की जो मैं तरतीब से लाइंस लगा रही हूँ ये शेडिंग में बहुत फ़र्क आएगा। ये अभी इतनी परफेक्ट नहीं लग रही होगी, लेकिन जब मैं इसको शेड करूँगी या पेंट करूँगी तो सारे नुक्स जो है उसमें निकल आएंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो बड़ा डिफरेंस है शीशे की ओवरलैपिंग में, आपको ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। इसी ड्राइंग पे पेंसिल शेडिंग, चारकोल शेडिंग और कलरिंग का वेट कीजिए। मैं आपको डिफरेंट कलर मीडियाज़ में इस पे कलर करके भी दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ बिगनर्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी वीडियो को आगे लेके चलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।